देखिए, अश्लीलता शादी में कहीं नहीं है। दूसरी चीज़ है कि अगर हम प्रशांत भूषण की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा बकवास बात करने वाला उसी की होती है। राहुल गांधी तो वैसे भी 3-4 नाम हो चुके हैं, पप्पू के साथ में ट्यूबलाइट, अब तो मंदबुद्धि की भी नाम हो गई। टॉपिक है ये अनंत और राधिका की शादी को लेकर है। इसको काफ़ी लोग बहुत लोग बोल रहे हैं ये वल्गर वेडिंग है। कांग्रेस के एक एडवोकेट है प्रशांत भूषण, उन्होंने बोला ये वल्गर वेडिंग है। आपको किसी तरह की वल्गैरिटी इसमें नजर? सर मेरी निगाह में 1% भी वल्गर वेडिंग नहीं है। मुकेश अंबानी जी ने जाने अनजाने इतना टूरिज्म प्रमोट हुआ इंडिया का, इतने बड़े बड़े स्टार्स आए थे। जिसकी जैसी सोच है उसको नजर आ रहा है। वहाँ पे शंकराचार्य पहुंचे, वो उनको नजर नहीं आया। गायों के इतना जो सम्मान हुआ, इतने संत, सारे संत पहुंचे हुए थे, धीरेन्द्र शास्त्री जी से लेके बाईस धाम वाले बाबा से लेकर शंकराचार्य जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, वो उनको नजर नहीं आया। अश्लीलता नजर आ गई। आपको किसी तरह की वल्गैरिटी इसके अंदर नजर आई? भैया उसमें ऐसा मुझे कुछ नहीं दिखा, लेकिन राहुल गांधी जी ने कहा उसका एक चीज़ समझिए, उन्हें सनातन धर्म से हमेशा से नफरत है। ठीक है, विपक्ष में मतलब जितने उनके कार्यकर्ता थे उनके गठबंधन के सारे गए हैं। हमारे सारे गुरु आए थे, पाठ हो रहे थे, हवन कौन चल रहा है, वेद उच्चारण? हाँ वेद उच्चारण हो रहा था, हवन। कहीं नहीं अश्लीलता है, ये तो कांग्रेस के नेताओं को उल्टा पुल्टा बयानबाजी करना ही है। उनके हिसाब से अश्लीलता थी क्योंकि हिंदू हिंसक होता है, वहाँ वैदिक रीति रिवाजों से विवाह हो रहा था। और भैया ये तो जब हिंदू हैं ही नहीं तो जाएंगे क्यों? और इंसान अपनी औकात के हिसाब से ही जाता है। इनकी औकात स्वरा भास्करा के निकाह में जाने की थी, लेकिन राहुल बाबा के जिनके अनुयायी हैं वो नहीं पहुंचे, तो बाबा कैसे जाते? और पहली बात है, दूसरी बात है, जितना इंडिया अलायंस के गठबंधन, जिनका ठगबंधन उनका बना था चुनाव से पहले 2024 मोदी घर आने के लिए, सारे नेता वहाँ गए हैं। ऐसा शब्द राहुल जी को नहीं बोलना चाहिए। या उनके जो प्रशांत भूषण, वो तो पहले आम आदमी में थे। देखिए, अश्लीलता शादी में कहीं नहीं है, ठीक है ना। पहली बात तो ये है कि जो उनको चोर कहते थे, ठीक है ना, इनको अंबानी जी को, ठीक है, उनको एक तो काट दिया गया, ठीक है। दूसरी बात, उसमें जो मोदी जी को बुला लिया गया ना, और ये गलत कर दिया गया। और पहली बात, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था राहुल गांधी का कि वो शादी में नहीं गए, ठीक है। लेकिन आपका ये क्या मतलब है कि आप बोल रहे हैं कि वो शादी अश्लीलता है? कहाँ से शादी में अश्लीलता नज़र आ रही है, ये बताइए। कितने अच्छी तरीके से उनकी शादी हुई है दोनों लोगों की, तो इसमें कौन सी जगह से अश्लीलता नज़र आ रही है? मेरे तो यही नहीं समझ में आ रहा है, उनको ये बोलने का मतलब ही क्या था। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता वहाँ पे मौजूद थे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता गए थे। राहुल गांधी को भी जब उन्होंने प्यार से इनविटेशन दिया, आप भी चले जाते, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए चले जाते। क्या कोई दिक्कत थी? नहीं गए, चलिए कोई बात नहीं, वो तो उनका पर्सनल मैटर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उनके नेता जो ये गलत ट्वीट कर रहे हैं, तो उनके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग ऐसा ट्वीट ना करें। नमस्कार सर, क्या शुभ नाम है? सर राजीव नाम है हमारा। राजीव जी, हमारा जो मुद्दा है ये है इन अनंत और राधिका की वेडिंग को लेकर। वेडिंग हो गई, सारा विपक्ष वहाँ पहुंचा हुआ था, मोदी जी भी पहुंचे हुए, हालांकि राहुल गांधी नहीं गए। इस पर प्रशांत भूषण एक एडवोकेट है, कांग्रेस के लिए काम करते हैं, उन्होंने एक ट्वीट करते हुए कहा कि ये जो वेडिंग है ये वल्गर है और यहाँ पर राहुल गांधी ना जाकर अपना स्तर दिखाया है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपको किसी तरह की वल्गैरिटी, अश्लीलता उसमें दिखाई दी? सर सबसे बड़ी बात है कि हमारी सनातन संस्कृति के वहाँ पर जितने हुए और जितने भी गए, वो आप देखो तो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग गए। हर किसी को, हर बड़े व्यक्ति को बताया, मंत्र उच्चारण के साथ हमारा वैदिक सनातन धर्म पूरे वर्ल्ड में छा गया इस चीज़। दूसरी चीज़ है कि अगर हम प्रशांत भूषण की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा बकवास बात करने वाला उसी की होती है। और सबसे बकवास और भद्दा बात, तो ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अपना कर्म करते रहिए, आगे बढ़ते और सनातन को ही आगे बढ़ाइए। और इसमें जितने भी काम हुए, जितने भी विपक्षी गए, यानी सब मतलब विपक्षी तो थे, तो विपक्ष मतलब सब गलत हो गए। राहुल गांधी तो वैसे भी 3-4 नाम हो चुके हैं, पप्पू के साथ में ट्यूबलाइट, अब तो मंदबुद्धि की भी नाम हो गई। तो उनके ना जाकर वो तो राम मंदिर में भी नहीं गए, अपने आप को हिंदू कहते हैं। लेकिन दुनिया का मतलब हिंदू क्या, उनकी अभी तक पहचान ही नहीं है कि वो बनना क्या चाहते हैं, हिंदू बनना चाहते हैं मुसलमान में, एक बराबर के बन जाए। तो यही रीज़न है और कुछ नहीं। प्रशांत भूषण मतलब सही आदमी नहीं है वो। प्रशांत भूषण कभी तो हिंदू धर्म को लेकर खिलाफ बोलते हैं, कभी हिंदू धर्म के जो धार्मिक स्थल हैं उनको लेकर कभी कुछ बोलते हैं। तो ये बार बार इस तरह के बयानबाजी करना, सर ये चीज़ है, इनकी सबसे बड़ी मानसिकता है, मानसिकता खोखली हो चुकी है। सनातन वह है जो अंत आराम उनकी पता ही नहीं है, बाकी सबकी है। चाहे वो इस्लाम का ले लो, ईसाइयत का ले लो, चाहे वो अपने सिख तो भाई हैं, वो तो अभी फिलहाल इंदिरा गांधी के टाइम में उन्होंने अलग किया था, एक धर्म बना दिया था। उससे पहले कोई ईसाई थे ही नहीं, सॉरी सिख थे नहीं। और दूसरी बात, प्रशांत भूषण तो वैसे बकवास आदमी के बात पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। उनकी बात पर कोई मतलब अमल करे, मतलब सबसे बड़ा मूर्ख आदमी है। तो ये टॉपिक है ये अनंत और राधिका की शादी को लेकर है। इसको काफ़ी लोग, बहुत लोग बोल रहे हैं ये वल्गर वेडिंग है। कांग्रेस के एक एडवोकेट है प्रशांत भूषण, उन्होंने बोला ये वल्गर वेडिंग है। आपको किसी तरह की वल्गैरिटी इसमें नजर? सर मेरी निगाह में 1% भी वल्गर वेडिंग नहीं है। पूरे हिंदू रीति रिवाज,
शुद्ध सनातन धर्म के अकॉर्डिंग ये शादी हुई है। और हर एक घर के लोगों का, चाहे कोई अमीर हो गरीब हो, अपने हिसाब से बढ़िया शादी करना चाहता है अपने बच्चों की, और जो कि उन्होंने करा है। और मुझे ऐसा लगता है उनका अपना निजी पैसा है, उन्होंने किसी से मांगा नहीं है, मेहनत करी है। चाहे शेयर्स हैं, चाहे हम लोग ही उनके शेयर्स खरीदते हैं, उनकी कंपनी के प्रोडक्ट खरीदते हैं, उन्होंने ना आज तक किसी को फोर्स करा है ना कुछ। तो उनका अपनी जातिगत राय है, पैसा है, किसी का भी कोई अधिकार नहीं बनता कि किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर टिप्पणी करे। हाँ, स्वतंत्र भारत है, बाकी कहने के लिए लोग कुछ भी कहते रहे। अश्लीलता किस तरह की नजर आई? अश्लीलता तो सर मेरे को आप ये देखिए, देश विदेश से लोग आए हुए थे। वेद उच्चारण हो रहा है, एक तरफ हवन कुंड चल रहा है। सर देश विदेश से जो लोग आए हुए थे, आप ये देखिए, मुकेश अंबानी जी ने जाने अनजाने इतना टूरिज्म प्रमोट हुआ इंडिया का, इतने बड़े बड़े स्टार्स आए थे जो इंडिया को नहीं जानते थे, इंडियन कल्चर को नहीं जानते थे, वो भी जान गए। अमेरिका, यूरोप, हर जगह इसका प्रचार हुआ है, हर बड़े बड़े स्टार्स आए हैं, तो इसमें कोई कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, उनका पहनावा जैसे भी होगा, जो उन स्टार्स का उन देशों का वैसा है, लेकिन अंबानी परिवार की तरफ से किसी भी व्यक्ति ने कुछ भी कपड़ों में अभद्र नहीं पहना था। बिल्कुल हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग शादी हुई है। धन्यवाद। नमस्कार। क्या नाम, शुभ नाम है? शिव। शिव जी, हमारा जो मुद्दा है वो है राहुल गांधी जो शादी में नहीं गए। आपको पता होगा अनंत अंबानी की शादी हुई है अभी। बड़े बड़े एक्टिविस्ट नेता, बड़े बड़े धर्म गुरु वहाँ पर पहुँचे, और अभी कांग्रेस के जो कुछ नेता हैं वो बोल रहे हैं कि भैया ये तो अश्लीलता दिखाई जा रही है शादी में। तो एक तरफ वेद उच्चारण हो रहा है, एक तरफ सनातन संस्कृति के हिसाब से शादी हो रही है, बड़े बड़े धर्म गुरु। आपको लग रहा है कहीं पे ये अश्लीलता है इसमें? भाई पता नहीं, अभी जिनको अश्लीलता नजर आ रही है वो बोल रहे हैं अश्लीलता, उनको तो कुछ भी ऐसे नजर आता रहता है, उनको तो हिंदू हिंसक नजर आ जाता है। उस पर क्या कह सकते हैं, जिसकी जैसी सोच है उसको नजर आ रहा है। वहाँ पे शंकराचार्य पहुंचे, वो उनको नजर नहीं आया। गाय वाय लेके आई गई, गायों के इतने सम्मान हुआ, इतने संत, सारे संत पहुंचे हुए थे, धीरेन्द्र शास्त्री जी से लेके बाईसधाम वाले बाबा से लेकर शंकराचार्य जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, वो उनको नजर नहीं आया। अश्लीलता नजर आ गई। अब जिसकी जैसी सोच होती है उसको भाई जैसी नजरिया होता है ना, उसको वही नजर आता है। उनकी पार्टी के भी कुछ नेता वहाँ गए, पार्टियां कर रहे थे। पार्टी क्या, उनका पूरा पूरा इंडिया अलायंस में मौजूद था। अखिलेश यादव पूरे परिवार को लेकर पहुंचे थे, लालू यादव जी वहाँ पहुंचे हुए थे, ममता बनर्जी पहुंची हुई थी। अब अकेले यहाँ सब पहुंचे हुए थे, अगर अकेले किए नहीं गए हैं तो क्या कह सकते हैं इसमें। ये राम मंदिर भी नहीं जाते हैं, नहीं गए तो कोई बड़ी बात नहीं। शांत भूषण जी को आप जानते होंगे, उन्होंने ये ट्वीट किया है कि एक वल्गर शादी है, अश्लीलता इसमें दिखाई जा रही है, और राहुल गांधी ने अपना स्तर दिखाया है लोगों को ना जाके। हाँ देखिए सर, वो उनकी अपनी सोच है, वो भी ऐसा, उनको कुछ ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ भी उन्होंने लिख दिया। वो भी अच्छे खास है, एक बहुत ही अच्छे रणनीतिकार हैं, उनकी अपनी सोच है, उन्होंने अपने कुछ सोच से लिखा होगा, सबकी अपनी अपनी सोच है, सहमत होते होंगे वो यहाँ पर राहुल गांधी की सोच से तो उन्होंने लिखा है। राम राम भैया। राम राम। हमारा जो टॉपिक है भैया वो है अनंत अंबानी की शादी को लेकर। कांग्रेस के लिए काम करने वाले एक एडवोकेट है प्रशांत भूषण जी, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया कि भैया ये जो विवाह है, शादी है, ये वल्गर वेडिंग है। तो हमारा प्रश्न ये है, जहाँ वेद उच्चारण हो रहे हैं, एक तरफ धर्म गुरु बैठे हैं, सभी सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं उसके हिसाब से ये विवाह हुआ, आपको किसी तरह की वल्गैरिटी इसके अंदर नजर आई? भैया उसमें ऐसा मुझे कुछ नहीं दिखा, लेकिन राहुल गांधी जी ने कहा, उसका एक चीज़ समझिए, उन्हें सनातन धर्म से हमेशा से नफरत है। ठीक है, तो वो कैसे जा सकते उसके लिए? विपक्ष में मतलब जितने उनके कार्यकर्ता थे, उनके गठबंधन के सारे गए हैं, लेकिन वो क्यों नहीं गए? सोचने वाली बात है। या तो अगर खुद नहीं गए थे तो उन्हें भी रोकना चाहिए था। जब तुम्हारे कोई लोग साथ के नहीं रुकते, तुम्हारी बातें नहीं सुनते हैं, फिर तुम कहते हो मैं इसका जननायक हूँ, लोकतंत्र का विपक्ष में सबसे बड़ा, तो क्या फ़ायदा ऐसे लोकपाल का? तो उससे मुझे समझ आता है कि अब इनकी कुछ बची नहीं है, इनकी ना तो इज्जत बची है, हर जगह इनको ठुकराया जा रहा है। और अब ये धर्म के ऊपर सवाल उठाते हैं कि वल्गर वेडिंग है, जो भी वगैरह ढिमकाना, तो ऐसा मुझे तो कुछ दिखा नहीं। कितने बिल्कुल सनातन धर्म के हिसाब से शादी करी है, चरण स्पर्श करे मोदी जी के, ऊपर से भगवान राम के नारे लगाते हैं, उससे बड़ी हमारे लिए क्या बात होगी? नमस्कार भाई। क्या शुभ नाम है? मासूम। मासूम भाई, हमारा जो मुद्दा है ना, ये अनंत और राधिका की वेडिंग को लेकर है। आपको मालूम होगा इसको सारे विपक्ष और पक्ष के सारे नेता वहाँ पहुँचे हुए थे। हालांकि राहुल गांधी वहाँ नहीं गए, पर इसको लेकर एक कांग्रेस के एडवोकेट हैं प्रशांत भूषण, उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि ये शादी जो है वल्गर है, वल्गर वेडिंग है, और इसमें वल्गैरिटी दिखाई जा रही है। इस वजह से राहुल गांधी ना जाके अपना उच्च स्तर दिखाया राहुल गांधी ने। तो आपको क्या दिखाई गई है उसमें? वल्गैरिटी वो होती है जिसमें अपने वो संस्कारों का अपमान किया जाए या माना ना जाए। उसमें हमारे सारे गुरु आए थे, गायों का भी अच्छे से सम्मान किया गया, फिर सारे रीति रिवाजों से उन्होंने शादी की। ठीक है, उसके बाद सबका मान रखते हुए उन्होंने शादी की। उसमें वल्गैरिटी क्या हो रही है?
वो सबको बुलाया उन लोगों को जो लोग लायक थे। जो लोग लायक नहीं थे उनको बुला के फ़ायदा नहीं। बुलाया उन लोगों को जाता है ना भाई शादी में, जो लोग शादी का मान रखे आके आशीर्वाद दे। ये नहीं ना, अब कोई ये तो कहेगा नहीं कि मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरी शादी है, अब मैं आपसे विनती कर सकता हूँ ना, आना ना आना वो आपके ऊपर है। अब आप पीठ पीछे कुछ भी कहो, वो आपका ओपिनियन है। आपको अश्लीलता दिखाई दी कहीं? अश्लीलता भाई, क्या अश्लीलता उसमें? अश्लीलता हमें तो नहीं दिखी, देश की पूरी जनता को तो नहीं दिखी अश्लीलता। हमारे सारे गुरु आए थे, पाठ हो रहे थे, हवन कुंड चल रहा है, वेद उच्चारण, हाँ वेद उच्चारण हो रहा था, हवन कुंड चल रहा था, दूसरी तरफ शादी हो रही है। तो भाई इसमें क्या अश्लीलता दिखाई गई है? शुभ नाम है? शिव शर्मा। शिव शर्मा जी, हमारा जो मुद्दा है ये है अनंत और राधिका की शादी को लेकर। आपको पता होगा अभी दो दिन पहले उनकी शादी हुई है। इसमें बड़े बड़े जो है भारत के सारे पॉलिटिशियन गए, मोदी जी भी वहाँ पर गए। पर कांग्रेस के एक एडवोकेट हैं प्रशांत भूषण, उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि भैया सारे पॉलिटिशियन जा रहे हैं और ये वल्गर शादी है, इसको वल्गर मतलब अश्लीलता इसमें दिखाई जा रही है। तो आपने भी मोदी जी को देखा शादी में, अनंत को देखा, एक तरह हवन कुंड चल रहा है, सनातन संस्कृति से जो है विवाह हो रहा है। आपको लगा किसी तरह का वल्गरिटी या अश्लीलता उसमें? देखिए भैया, ऐसा फालतू बात है, ऐसा कुछ नहीं है। शादी कर रहे हैं तो शादी हो रही है। ऐसे तो कांग्रेस के नेता भी करते हैं शादी, करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं। हाँ, अखिलेश यादव करते हैं, सैफई में डांस नचवाते हैं, तो वहाँ अश्लीलता नहीं दिखाई देती। वो तो शादी कर रहे हैं। हाँ, शादी में कहाँ अश्लीलता दिखाई दे रहे हैं? अब रिहाना को लाके वो अगर डांस करवा रहे थे तो उनका एक ब्रांड था, वो बिजनेस माइंड थे अंबानी जी ने, वो बिजनेस माइंड से, उसमें ऐसा कहीं नहीं अश्लीलता है। ये तो कांग्रेस के नेताओं को उल्टा पुल्टा बयानबाजी करना ही है, क्योंकि मोदी जी गए तो कांग्रेस से कोई नेता गए नहीं थे, राहुल गांधी गए नहीं इस वजह से। यही मेन मुद्दा ही है, मोदी जी को काट करना ही है, सीधी सी बात है। और क्या कहना चाह रहे हैं राहुल गांधी के बारे में, इसको लेकर जो ये नेता बार बार, कभी तो ये जो है हमारे धर्म को लेकर? राहुल गांधी जी एक सांप्रदायिक नेता हैं। संप्रदाय अभी उन्होंने एक बयान दिया था कि हिंदू आतंकी हिंसक है, हिंदू हिंसक है। तो राहुल गांधी जी हिंदू तो है ही नहीं, क्योंकि वो फिरोज गांधी का पोता है, उसकी माँ इटालियन की है, तो कहाँ से हो गया हिंदू? वो तो हिंदू है ही नहीं। सीधी सी बात है कि वो एक धर्म को टारगेट करते हैं। और जिस तरीके से वो पार्लियामेंट में, अभी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, पार्लियामेंट में कई बार उनको स्पीकर महोदय जी ने उनको रोका भी कि आप संविधान का पालन कीजिए, लेकिन वो मर्यादा का पालन, लेकिन वो है ही नहीं उनके पास में कोई मर्यादा का पालन, तो कैसे वो बन सकते हैं नेता? मेरा सवाल ये है कि भाई एक तरफ हवन कुंड चल रहा है, वेद उच्चारण हो रहा है, बड़े बड़े धर्म गुरु आ रहे हैं, इसमें कहाँ उनको अश्लीलता दिखाई? बताया तो कांग्रेस के नेताओं को सिर्फ बयानबाजी ही करना है, उल्टी सीधी बयानबाजी करना है। हाँ ठीक है, मुकेश अंबानी जी, अनंत अंबानी की शादी हो रही है, देश के करोड़पति अंबानी है, तो भाई पैसा खर्चा करेंगे। और कहाँ अश्लीलता दिखाई दी गई है? हाँ, और उन्होंने अपने अभी देखो उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किया था तो पूरे गाँव को पार्टी में खिलाया, इसमें नहीं बोले। शादी से पहले उन्होंने 50 गरीब जोड़ों की शादी भी कराई। हाँ कराई है, तो इसमें क्या दिक्कत है? ये कांग्रेस के नेताओं का ये मानसिकता ये दिखाई देती है कि ऐसी बयानबाजी कभी हिंदू पर, कभी SC ST पर, कभी मुस्लिम पर, कभी राम मंदिर पर बयानबाजी देते ही रहते हैं। धन्यवाद शर्मा। नमस्कार। क्या शुभ नाम है? संदीप वशिष्ठ। संदीप वशिष्ठ जी, हमारा जो टॉपिक है आपने सुन लिया होगा, अश्लील बताया गया है वेडिंग को। एक प्रशांत भूषण करके एडवोकेट है, आप जानते होंगे, उन्होंने इसको बोला कि अश्लील वेडिंग है, वल्गर वेडिंग। क्या कहना चाह रहे हैं इसको लेकर? अभी सुधीर भाई ने जैसा बोला, उन्होंने बिल्कुल सत्य बोला। वैदिक रीति रिवाज से शादी हुई है, उसमें अश्लीलता कहाँ से आ गई है? ठीक है ना। और एक बात बताइए, वल्गरिटी कहाँ पे है? कोई अश्लील वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, सारा धार्मिक रीति रिवाज से अपना हुआ। बड़े बड़े धर्म गुरु आए, मोदी जी के पैर भी छुए। हाँ, तो इसको तो खैर उनका कुछ नहीं है, राहुल गांधी नहीं गए, वो उनका अपना निजी मामला है। क्या शुभ नाम है? विक्की शर्मा। विक्की शर्मा। शर्मा जी, हमारा जो टॉपिक है वो है अनंत और राधिका की शादी को लेकर। जो सारे वहाँ पर विपक्ष पक्ष के सारे नेता वहाँ पहुँचे, हालांकि राहुल गांधी नहीं गए। उसी को लेकर जो है एक प्रशांत भूषण जी हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि शादी जो है वल्गर है, वल्गर वेडिंग। तो आपको किसी तरह की, मैं जानना चाह रहा हूँ, आपने भी वीडियोस फोटोज देखे होंगे, वेद उच्चारण हो रहे हैं, हवन कुंड चल रहा है, मोदी जी के पैर छुए हैं दोनों जोड़ों ने, और इतना संस्कार के हिसाब से, सनातनी परंपरा के हिसाब से सारी चीज़ें होंगी। आपको लगा कोई अश्लीलता इसमें?
इसमें तो अश्लीलता वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें धार्मिक के मतलब तौर पे देखा जाए तो पूजा हुआ, मतलब बहुत सारे, इसमें कहीं भी अश्लीलता दिखा नहीं। मैंने भी देखा वीडियो इंटरनेट पे, कहीं भी अश्लीलता वाली बात है ही नहीं। बड़े बड़े धर्मगुरु वहाँ पे रहे। जी, इसमें तो मैंने देखा, मतलब मैंने क्या, सारे लोगों ने देखा, धार्मिक तौर पे मतलब सारा चीज़ हो रहा है, इसमें अश्लीलता वाली बात कहाँ है। नमस्कार भैया। नमस्ते, क्या शुभ नाम है भैया? रामेश्वर आर्य। रामेश्वर आर्य जी, हमारा जो टॉपिक है ये है अनंत और राधिका को शादी को लेकर। शादी में पक्ष विपक्ष के सारे नेता पहुंचे, बड़े बड़े धर्मगुरु पहुंचे वहां पर। इसी बीच राहुल गांधी नहीं गए तो एक ट्वीट जो है प्रशांत भूषण जी ने कर दिया कि भाई ये वल्गर वेडिंग है, और राहुल गांधी ने ना जाकर अपना उच्च स्तर दिखाया। तो एक तरफ वेद का उच्चारण हो रहा है, एक तरफ बड़े बड़े धर्मगुरु आए। ये प्रशांत भूषण देशद्रोही बयान दे चुका है, और इसी सुप्रीम कोर्ट में किसी ने मारा था। मारा गया था इंदर वर्मा और तेजिंदर पाल सिंह बग्गा, अरुण उपाध्याय, 3 लोग थे। देखा है, वो भी कश्मीर का प्लेस्टिसाइड, वो कहते हैं वो जनमत संग्रह कराने। भारत का अभिन्न अंग है कश्मीर, वहाँ 370 मोदी सरकार हटा चुके, तब से तिल मिलाए हुए हैं। ये कहते थे कश्मीर को अलग देश बना दो। फिर आगे आ जाओ, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन जिसके बेटे की शादी थी, मुकेश अंबानी, और मैं क्या दिखाऊं। तो ऐसे छिचोरे एडवोकेट अधिवक्ता जो बन के बैठे हैं, उन्होंने लालू से पूछा वहाँ क्यों गए थे परिवार सहित, तेजस्वी यादव से पूछा वहाँ क्यों गए थे, वहाँ पूछा तेज प्रताप यादव क्यों गए थे, मीसा भारती क्यों गई थी, राबड़ी देवी क्यों गई थी, अखिलेश यादव क्यों गए थे, डिम्पल यादव क्यों गई थी, पूछो ना उनसे भी। इंडिया अलायंस के ही तो हिस्सा हैं वो। अभिषेक मनु सिंह भी अधिवक्ता क्यों गए थे, कपिल सिब्बल वहाँ क्यों गए थे, वहाँ DK शिव कुमार उप मुख्यमंत्री कर्नाटक वहाँ क्यों गए थे। फिर और आगे आ जाओ, वह सभी पहुंचे हुए थे। यही तो है ये, मतलब कहाँ से क्या ढूंढते हैं पता नहीं। स्वरा भास्कर की शादी में वो जा रहा है राहुल गांधी, जिसने अपने भाई से शादी की है, भाईजान को कब उन्होंने जान बना लिया। उसमें तो वो चल, वहाँ अश्लीलता नहीं दिखी इन्हें। जो 3rd ग्रेड फिल्में करती है, गंदी गंदी फिल्में करने वाली स्वरा भास्कर, आपने तो देखा होगा गैंग ऑफ वासेपुर में, और भी बहुत सारी फिल्मों। वहाँ जहाँ अश्लीलता देखनी चाहिए वहाँ नहीं देखते, इन्हें यहाँ अश्लीलता दिखाए। तो इनकी दृष्टि में ही कोई दोष है, मैं ये कहूँगा। और ये दुष्ट लोग हैं, और जनता ने जवाब दिया है 2024 चुनाव में, आगे भी जवाब देगी। मोदी जी वहाँ पहुँचे, सबसे स्पेशल अपीयरेंस उनकी रही, और आगे भी तो देखो धार्मिक लोग हैं, संस्कारी बातें कही गई, वहाँ पे गौदान भी हुआ, वहाँ पे सबका आशीर्वाद भी लिया गया, सबको धन्यवाद भी किया गया, और ये भी बोला गया कि कोई भूल चूक हो गई तो माफ़ी करे, नीता अंबानी ने कहा। तो यह एक संस्कारी विवाह था। ऐसा समारोह इस देश में नहीं हुआ। पूरे वर्ल्ड की सबसे स्पेशल शादी, जो सबसे लंबी चली, सबसे श्रेष्ठ शादी ये थी। अनंत जी और राधिका जी को बहुत बहुत बधाई। आप खुश रहें, खुशहाल रहें, और देश की तरक्की में ऐसे योगदान देता रहा अंबानी परिवार। धन्यवाद। नमस्कार भैया। नमस्कार, क्या शुभ नाम? सुधीर शर्मा। सुधीर शर्मा जी, हमारा जो टॉपिक है अनंत और राधिका की शादी। आपको पता है शादी हुई, सनातन संस्कृति के हिसाब से विवाह हुआ। इसमें बड़े बड़े धर्मगुरु, विपक्ष पक्ष के नेता, और जो भी भारतीय संस्कृति है जी, सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई। इसी बीच राहुल गांधी नहीं गए शादी में। इसी बीच एक ट्वीट किया है प्रशांत भूषण जी, आप जानते होंगे, उन्होंने ट्वीट किया कि भैया जो वेडिंग है ये वल्गर वेडिंग है, और सारे नेता जहाँ जा रहे हैं ये वल्गर वेडिंग है, इसीलिए राहुल गांधी नहीं गए, और ना जाकर उन्होंने अपना उच्च स्तर दिखाया। तो आपको किसी तरह की अश्लीलता वेडिंग में लगी? देखिए, पहली चीज़ उनके हिसाब से अश्लीलता थी, क्योंकि हिंदू हिंसक होता है। वहाँ वैदिक रीति रिवाजों से विवाह हो रहा था, और भैया ये तो जब हिंदू हैं ही नहीं तो जाएंगे क्यों। और इंसान अपनी औकात के हिसाब से ही जाता है। इनकी औकात स्वरा भास्कर के निकाह में जाने की थी, और राहुल गांधी जी को बुरा इस बात का लगा कि विश्व के सबसे बड़े बड़े डांसर बुलाए गए और विश्व की सबसे पुरानी डांसर को नहीं बुलाया गया। नहीं बुलाया गया तो बुरा तो लगना बनता है। और दूसरा, औकात होती है जाने की भी। मैंने बताया जैसा उनकी औकात सिर्फ स्वरा भास्कर के निकाह में जाने की थी। और दूसरा, जब वो कहते हैं कि हिंदू हिंसक है, तो वो हिंदू वैदिक रीति रिवाजों से होने वाले विवाह में कैसे चले जाएंगे? जहाँ रामधुन बज रही हो, जहाँ वेदों के मंत्रों का उच्चारण हो रहा हो, वहाँ दैत्य प्रवृत्ति के लोग वैसे भी नहीं जाते हैं। अश्लीलता का जो वर्ड इन्होंने यूज किया है, वल्गर, आपको किसी तरह की वल्गैरिटी इसमें नजर? अरे सर, मैंने बताया ना, वल्गैरिटी उनको उस विवाह में नजर नहीं आई। एक्चुअली एक कहावत है, जिसकी अगर किसी की नजर खराब हो तो आप उसका चश्मा लगवा करके, लेंस लगवा करके ठीक करा सकते हैं, परंतु जिसकी
नज़रिया खराब हो, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रशांत भूषण जी और ये वही लोग हैं। और दूसरा राहुल गांधी की बात करते हैं, इनके ही इंडिया अलायंस के सारे तो पहुंच गए थे, विद फैमिली पहुंच गए थे। जिस अंबानी को ये गाली देते थे पानी पी पी कर, 2.5 करोड़ की घड़ी के लालच में पहुंच गए पत्तल चाटने के लिए। चाटुकार कैसे होते हैं वो इंडिया अलायंस के लोगों से पूछिए, सीखिए, देखिए। देश की जनता को देखना चाहिए कि जिसको ये कल तक गाली दे रहे थे, एक बुलावे पे लाइन लगा करके पहुंच गया लालू जी। जब पता लगा कि 2.5 करोड़ की घड़ी मिलेगी गिफ्ट में, भंडारे में 2.5 करोड़ की घड़ी मिलेगी, तो पहुंच गए लेने के लिए। अखिलेश यादव विद फैमिली गए, लालू यादव विद फैमिली गए, वैसे बीमार हैं, कोर्ट का सम्मन जाएगा तो जी तबीयत खराब है, मैं नहीं आ सकता, वहां पहुंच गए। उसके बाद सलमान खुर्शीद, सचिन पायलट, अभिषेक मनु सिंघवी, कमलनाथ, शक्तिमान आया करता था, उसमें तमराज किलविस हुआ करता था। अगर आप ध्यान से गौर से देखेंगे ना तो कमलनाथ जी की शक्ल उससे मिलती है। तो आप जानते हैं ऐसे लोग कहाँ जाएंगे। तो वैदिक रीति रिवाजों से इनको हमेशा से तकलीफ रही है। जिन्होंने राम को काल्पनिक कहा हो, जिन्होंने राम मंदिर को बनने में अड़चने पैदा की हो, जिन्होंने राम सेतु को तोड़ने की बात की हो, वो रामधुन जहाँ चल रही होगी वहाँ क्यों जाएगा, ये कारण। धन्यवाद भैया। नमस्कार, क्या शुभ नाम है? उमेश चंद दुबे। उमेश जी, हमारा जो मुद्दा है ये अभी अनंत और राधिका की शादी हुई, आपको मालूम होगा। उसी के बीच एक कंट्रोवर्शियल ट्वीट आता है कांग्रेस के साथ काम करने वाले एक प्रशांत भूषण जी, आप जानते होंगे, एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि भैया ये जो वेडिंग है जहाँ सारे नेता जा रहे हैं, यहाँ ये एक वल्गर वेडिंग है और राहुल गांधी ने ना जाकर अपना स्तर दिखाया है, उच्च स्तर। तो इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? ये बार बार जो है इस तरह के बयानबाजी करना, एक शादी जो हो रही है जो कि सनातन धर्म के हिसाब से हो रही है, एक तरफ वेद उच्चारण हो रहे हैं, एक तरफ बड़े बड़े धर्म गुरु आए हुए हैं, क्या कहना चाह रहे हैं इसको लेकर? वो जाते वहाँ पे, लेकिन उनकी आका नहीं गए थे ना वहाँ पे सारे धर्म आए थे, जितने बड़े से बड़े, चाहे रामभद्राचार्य जी हैं, चाहे कर्नाटका साइड के जितने धर्म गुरु हैं सनातन धर्म के, सब पहुंचे। लेकिन राहुल बाबा के जिनके अनुयायी हैं वो नहीं पहुंचे, तो बाबा कैसे जाते? और पहली बात है, दूसरी बात है, जितना इंडिया अलायंस के गठबंधन, जिनका ठगबंधन उनका बना था चुनाव से पहले 2024 मोदी घर आने के लिए, सारे नेता वहाँ गए हैं। लालू का पूरा परिवार गया, अखिलेश का पूरा परिवार गया। अगर सभी गए हैं वहाँ पे, कौन? उद्धव ठाकरे, एनसीपी, आप किसी को देख लीजिए, सभी गए हैं। ये इनका बड़प्पन नहीं है, इनके आका नहीं गए, इसलिए नहीं गए। अगर आका जाते तो ये ऐसे बात नहीं करते कि ये वल्गर वेडिंग। देखिए, इनके तो बोलने का लैंग्वेज ही नहीं, क्या बोलते हैं इनको खुद नहीं मालूम है, ये समझ नहीं पाते हम बोलते क्या है। हम तो उनको एक राय देंगे कि अच्छा अपने पास एक अच्छा लेखक लिखे जो उनका अच्छा भाषण लिखे, मुझे बदला ले, मैं उनको बढ़िया लिख के दूंगा। कांग्रेस को मैं अच्छा दूंगा, कम से कम उनको जो कहते हैं युवा गांधी और राहुल गांधी 50 पार हो चुके, युवा किस बात करेंगे? मैं 46 साल में अपने आप युवा नहीं मानता हूँ, क्योंकि 40 बाद आदमी एजेड हो जाता है, मैं खुद युवा नहीं मानता हूँ। राहुल गांधी युवा कैसे हैं? तो राहुल गांधी की स्पीच का कोई हमें लगता है जनता लेता नहीं है उसका माइंड से। जो अश्लीलता की बातें कर रहे हैं, वल्गर, आपको कोई किसी तरह की वल्गरिटी इसके अंदर नजर आई? देखिए सर जी, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अंबानी जी ने दिखा दिया एक छत के नीचे कि चाहे देश हो चाहे विदेश हो, चाहे नेता हो चाहे अभिनेता हो, चाहे कलाकार हो चाहे जो ठुमके लगाने वाले, सबको बुला के नचा दिया। पैसे में बहुत दम है, बस बाकी किसी में दम नहीं है। पैसा है तो आप भी नचा सकते हैं बुला के। बताओ, जस्टिन बीबर यहाँ तक कच्छा पहन के आया, 84 करोड़ ले गया। क्या उससे हमारे भारत देश में कम थे गवैये? मनोज तिवारी बुला लेते, भी गवैया हैं। रवि किशन भी गवैया थे, और उसके बाद एक निरहुआ भी गवैया है। पवन सिंह पावर स्टार भी गवैया है। जस्टिन बीबर में था क्या? यहाँ तक पैंट पहना, 40 रुपए गंजी, 84 करोड़ ले गया। ये अंबानी लुटा सकते, उनके पास पैसा है। जो व्यक्ति एक दिन में 165 करोड़ कमाता है, कौन सी बड़ी बात है 5000 करोड़? लेकिन उसने दिखा दिया ना कि दम है इसमें, पैसे में। जो ये वल्गरिटी की बात कर रहे हैं, इनको क्या कहना चाह रहे हैं? किस चीज पे? ये वल्गर बोल रहे हैं शादी को, वल्गर वेडिंग। भाई, एक तरफ वेद उच्चारण हो रहा है, बड़े बड़े धर्म गुरु आ रहे हैं, सारी जो परंपराएं हैं वो सनातन धर्म के हिसाब से हो रही है, तो उसमें वल्गर क्या है? देखिए, नीता अंबानी जी और माननीय मुकेश अंबानी जी, ये लोग कुछ सनातन धर्म से हैं। सनातन धर्म का आपने देखा होगा, मैंने भी देखा टीवी पे, कितने सहज तरीके से, जिस तरह शायद हम लोग नहीं कर पाएंगे ना, उस तरह से उन्होंने चाहे धर्माचार्य के सामने चाहे अपने गुरु के सामने किस तरह से पेश आए। इतने बड़े, मतलब विश्व के टॉप लेवल के पैसे वाले व्यक्ति अगर ऐसा काम करते हैं तो ये तो इस शब्द का बोलना ही अनर्गल है। ऐसा शब्द राहुल जी को नहीं बोलना चाहिए। या उनके जो प्रशांत भूषण, वो तो पहले आम आदमी में थे,
दोनों बाप बेटे थे, यहाँ लात मारेंगे तो उसमें भाग गए वो। इनका कोई है ही नहीं, वकील का क्या है, उनको पैसा मिल गया कुछ ही बोल देंगे वो।